सवाना की सूखी खामोशी एक चुभने वाली चीख अलार्म से टूट जाती है। धब्बेदार तेंदुए को बुलाओ। विशाल मांसपेशियां गुर्राती हैं। उसकी नजरें अपने शिकार पर टिक जाती हैं। शिकार शुरू होता है। तेंदुआ एक तीर की तरह छलांग लगाता है। उस्तरे जैसे तेज पंजे खुरदरी छाल में धंस जाते हैं, बहुत तेजी से। इस हत्यारी मशीन को ऊपर खींचते हुए जीवन या मृत्यु की एक शानदार हवाई दौड़ नाजुक शाखाओं के बीच शुरू होती है। लेकिन शिकारी बहुत फुर्तीला है। शून्य के बीच से घातक छलांग। मौत का साया नीचे गिरता है। नश्वरता के वजन से वो पतली शाखा टूट जाती है और शिकारी और शिकार दोनों हवा में गोते खाते हुए सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। एक भयानक टक्कर। शिकार भागने के लिए छटपटाता है, लेकिन इस घातक दौड़ से बच नहीं सकता। एक घातक दंश सीधे उसकी रीढ़ को भेद देता है। उसकी किस्मत पर मौत की मोहर लग जाती है। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है। प्रकृति हमेशा अपने भीतर अप्रत्याशित चर वेरिएबल्स छिपाकर रखती है। अचानक दोनों अंधे कोनों से विशाल नर बबून भयानक गति से हमला कर देते हैं। खूनी घेराबंदी शुरू होती है। अब वे कमजोर शिकार नहीं रहे। वो झुंड एक क्रोधित सेना में बदल जाता है। वे खुद को सीधे दुश्मन के जबड़ों में झोंक देते हैं। लड़ते, फाड़ते, पीटते हुए तेंदुआ लड़खड़ाता है। उसे अपना शिकार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। बेतहाशा घूमते हुए, जबड़े खुले हुए वो लड़ाई करता है। धूल के अंधे कर देने वाले बादल के बीच उसकी वापसी बेकार जाती है। महान शिकारी अचानक शिकार बन गया है। एक क्रूर और उदास पल, दुखी स्पर्श उस सीने को टटोलते हैं जिसकी धड़कन रुक गई है। लेकिन यही नुकसान वो चिंगारी है जो क्रोध के एक भयंकर नरक को भड़का देती है। हमले की दूसरी लहर टूट पड़ती है। एक उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचता है। दूसरा छलांग लगाता है और सवाना के भगवान को धूल में मिला देता है। तेंदुआ पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी हर मांसपेशी में थकान घर कर गई है। संघर्ष और घोर निराशा का एक अंतहीन चक्र। हर बार जब तेंदुआ अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है, मुड़ने और भागने का इरादा करता है, 3 या 4 काली परछाइयां काटने और फाड़ने के लिए झुंड में टूट पड़ती हैं। उसे एक कोने में धकेल दिया गया है। हर टक्कर के साथ अंधी कर देने वाली धूल उड़ती है। पंजे लाल मिट्टी पर घिसटते हुए तेंदुआ पूरी तरह से थक चुका है। उसकी छाती जोर जोर से फूलती है। हत्यारा अब अपनी सबसे आदिम वृत्ति पर जीवित है। करो या मरो। घोर पागलपन के एक क्षण में एक हताश जवाबी हमला फूट पड़ता है। तेंदुआ अपने जबड़ों से जकड़ लेता है। उसके जबड़े एक हमलावर के कंधे पर गड़ जाते हैं। एक बड़ी बिल्ली की अविश्वसनीय मांसपेशियों की शक्ति का प्रदर्शन। वो जोर से अपना सिर हिलाता है। प्राइमेट का विशाल शरीर हवा में उछलकर पलट जाता है। फिर भी प्राइमेट पागलों की तरह उसकी एड़ी से चिपका रहता है। बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपने दुश्मन को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। घेराबंदी टूट जाती है। तेंदुआ मुड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। युद्ध के मैदान से दूर शिकारी गिर पड़ता है, दर्द में अपनी आंखें मीचते हुए। वो अपने फटे हुए मांस को चाटता है, जिससे ताजा खून रिस रहा है। सवाना के भगवान का गौरव पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। पेड़ के नीचे झुंड अपने गिरे हुए साथी के चारों ओर इकट्ठा होता है और उनकी आंखों में थकान और गहरा क्रोध छलक रहा है। अफ्रीकी सवाना में आज कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे तेज पंजों को बबून के झुंड की शक्ति के सामने झुकना पड़ा। बबून एकांतवासी जीवों के रूप में मौजूद नहीं है। वे जीवित रहने की मशीनें हैं, एक जटिल सामाजिक नेटवर्क और लौ अनुशासन से बंधे हुए।
अकेले खड़े होने पर एक प्राइमेट आसानी से ताकतवर का शिकार बन जाता है, लेकिन एकजुट होकर वे एक अभेद्य किला बनाते हैं। ये संरचना उन्हें एक शांतिपूर्ण झुंड से तुरंत एक क्रोधित सेना में बदलने की अनुमति देती है। हावी नर बबून, उस्तरे जैसे तेज नुकीले दांतों वाले, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जीवित ढाल के रूप में अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी असली ताकत किसी एक व्यक्ति की मांसपेशियों में नहीं है, बल्कि अपने स्वजनों की रक्षा के लिए एक ही धड़कन साझा करने वाली दर्जनों जीवन की संयुक्त इच्छा शक्ति में है। उस सामूहिक शक्ति के बिल्कुल विपरीत हैं तेंदुए, जो एक अकेले प्रेत फैंटम का रास्ता चुनते हैं। वे चुपचाप वार करने वाले हत्यारे हैं, जिनमें परम शिकारी का डीएनए होता है, जिन पर भरोसा करने या जोखिम साझा करने के लिए कोई साथी नहीं होता। एक तेंदुए को अपने अस्तित्व का पूरा बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। उनके अंतिम हथियार अत्यधिक धैर्य, शानदार छलावरण और घातक सटीक हमले हैं। हालांकि ये एकांत जीवन शैली एक क्रूर जुआ है। एक भी गलत गणना या मामूली चोट उनकी शिकार करने की क्षमता को छीन सकती है, जो कि एक धीमी मौत की सजा के बराबर है। आगे बढ़ने या पीछे हटने का हर फैसला अकेले शिकारी के लिए जीवन और मृत्यु के बीच की एक बहुत पतली रेखा है। अफ्रीकी सवाना कभी दया का अखाड़ा नहीं रहा है। यहाँ जीवन के तराने की कीमत हमेशा खून से चुकानी पड़ती है, चाहे वो एक समूह की अदम्य शक्ति हो या एक अकेले हत्यारे का अंतिम कौशल। सभी को जीवित रहने के अक्षम्य नियमों के सामने झुकना पड़ता है। अंत में प्रकृति ये न्याय नहीं करती कि कौन क्रूर है या कौन दयनीय है। वो केवल उन लोगों को जीवन का विशेषाधिकार देती है जो आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं।